तो सुनते हैं आज के महावाक्य। 17 अप्रैल 2025। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, यह रूहानी हॉस्पिटल तुम्हें आधा कल्प के लिए एवर हेल्दी बनाने वाली है। यहाँ तुम देही अभिमानी होकर बैठो। प्रश्न, धंधा आदि करते भी कौन सा डायरेक्शन बुद्धि में याद रखना है? उत्तर, बाप का डायरेक्शन है। तुम किसी साकार व आकार को याद नहीं करो। एक बाप की याद में रहो तो विकर्म विनाश हो। इसमें कोई ये नहीं कह सकता कि फुर्सत नहीं है। सब कुछ करते भी याद में रह सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप का गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग के बाद बच्चों को कहा जाता है, बाप को याद करो। बुलाते भी हैं, हे पतित पावन आकर पावन बनाओ। तो बाप पहले पहले ही कहते हैं, रूहानी बाप को याद करो। रूहानी बाप तो सबका एक है। फादर को कभी सर्वव्यापी नहीं माना जाता। तो जितना हो सके बच्चे पहले पहले बाप को याद करो। कोई भी साकार व आकार को याद नहीं करो सिवाय एक बाप के। ये तो बिल्कुल सहज है। मनुष्य कहते हैं हम बिजी रहते हैं, फुर्सत नहीं है, परंतु इसमें तो फुर्सत सदैव है। बाप युक्ति बतलाते हैं। ये भी जानते हो बाप को याद करने से हमारे पाप भस्म होंगे। मुख्य बात है ये, धंधे आदि की कोई मना नहीं है। वो सब कुछ करते, सिर्फ बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। ये तो समझते हैं हम पतित हैं। साधु संत ऋषि मुनि आदि सब साधना करते हैं। साधना की जाती है भगवान से मिलने की। सो जब तक उनका परिचय ना हो तब तक वो मिल न सके। तुम जानते हो बाप का परिचय दुनिया में किसी को भी नहीं है। देह का परिचय तो सबको है। बड़ी चीज का परिचय झट हो जाता है। पूरा मेडिकल साइंस किसके बारे में है? शरीर के बारे में ही तो है। कहाँ कौन सी नस है, कहाँ कौन सी नाड़ी है, कहाँ कौन सी कोशिका है, कहाँ कौन सा ऑर्गन है, कहाँ पर ये करने से क्या होगा, सब कुछ। तो ब्रेन हमें किसने दिखाया कि अंदर से खोपड़ी अखरोट की तरह होती है? विज्ञान ने तो दिखाया। और अब इसी ब्रेन का हमको क्या करना है? मैं कभी भी बोर नहीं होती। क्यों? क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बिजी हूं अपने ब्रेन को रिक्लीन करने के लिए, रीलर्न। कई बातें हैं जो भूलनी है, कई बातें हैं जो सीखनी है, और कई बातें हैं जो याद रखनी है। तो मैं सारा दिन रिपेयरिंग कर रही हूँ, इसलिए मैं बोर नहीं होती हूँ। ये बहुत अच्छा कल ब्रह्मा कुमारी इसका आया हुआ था, जो दिल्ली के पिक्चर्स आते हैं स्वमान के, बहुत अच्छा था ये। तो इसके लिए बाबा ने कहा कि शरीर का परिचय तो झट हो जाता है, आत्मा का परिचय तो तब हो जब बाप आए समझाएं। आत्मा और शरीर दो चीजें हैं। आत्मा एक स्टार है और बहुत सूक्ष्म है, उनको कोई देख नहीं सकते। तो यहाँ जब बैठते हो तो देही अभिमानी होकर बैठना है। ये भी एक हॉस्पिटल है ना, आधा कल्प के लिए एवर हेल्दी होने की। आत्मा तो एक अविनाशी है, कभी विनाश नहीं होती है। आत्मा का ही सारा पाठ है। आत्मा कहती है मैं कभी विनाश को नहीं पाती। इतनी सब आत्माएं अविनाशी हैं, शरीर है विनाशी। अब तुम्हारी बुद्धि में ये बैठा है कि हम आत्मा अविनाशी हैं। हम 84 जन्म लेते हैं, ये ड्रामा है। इसमें धर्म स्थापक कौन कौन कब आते हैं, कितने जन्म लेते हैं, ये भी तुम जानते हो। 84 जन्म जो गाए जाते हैं जरूर किसी एक धर्म के होंगे। सभी के तो हो न सके, सब धर्म इकट्ठे तो आते नहीं। हम दूसरों का हिसाब क्यों बैठ निकालें? जानते हैं फलाने फलाने समय पर धर्म स्थापन करने आते हैं, फिर उनकी वृद्धि होती है। सब सतो प्रधान से तमो प्रधान होने ही है। दुनिया जब तमो प्रधान होती है
तब बाप इसे सतो प्रधान बनाने के लिए सत्युग बनाने आते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो हम भारतवासी ही फिर नई दुनिया में आकर राज्य करेंगे और कोई धर्म नहीं होगा। तुम बच्चों में भी जिनको ऊंच मर्तबा लेना है वो जास्ती याद में रहने का पुरुषार्थ करते हैं और समाचार भी लिखते हैं कि बाबा हम इतना समय याद में रहता हूँ। कई तो पूरा समाचार लज्जा के मारे देते ही नहीं है। कितनी देर बाबा को याद किया? बहुत पूरा दिन याद किया। टाइम बताओ, बस टाइम नहीं निकलेगा क्योंकि टाइम तो 5 मिनट का भी नहीं है यथार्थ, शायद ऐसा। तो बाबा ने कहा कि कई हैं वो पूरा समय का अपना शेड्यूल बाबा को देते हैं और कई है वो पूरा समाचार लज्जा के मारे नहीं देते। समझते हैं बाबा क्या कहेंगे, परंतु मालूम तो पड़ता है ना बताओ टीचर को मालूम नहीं पड़ेगा? स्टूडेंट क्लास में बैठा कैसे है टीचर को तो इस अवस्था से मालूम पड़ जाता है कि क्या चल क्या रहा है। हम जब स्टूडेंट थे तो हम सोचते थे ये सर को ये मैडम को पता कैसे चलता है कि उधर क्या चल रहा है, लेकिन जब खुद टीचर बनते हैं तो पता चलता है। उस टीचर को तो केवल बोल रहे हैं, खा रहे हैं, गुपचुप कुछ कर रहे हैं, यही पता चलता है। आध्यात्मिक टीचर को तो ये भी पता चलता है कि मन की स्थिति और बुद्धि कहाँ पर चल रही है, ये तक के वाइब्रेशन आ जाते हैं बहुत स्ट्रोंगली। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे समझते हैं कि बाबा क्या कहेंगे, परंतु मालूम तो पड़ता है। स्कूल में टीचर स्टूडेंट्स को कहेंगे ना कि अगर तुम नहीं पढ़ेंगे तो फेल हो जाएंगे। लौकिक माँ बाप भी बच्चों की पढ़ाई से समझ जाते हैं ये तो बहुत बड़ा स्कूल है, बहुत बड़ा स्कूल, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। यहाँ तो नंबरवार नहीं बिठाया जाता, बुद्धि से समझा जाता है क्योंकि नंबरवार तो होते ही हैं। अब बाबा अच्छे बच्चों को कहाँ भेज देते हैं, वो फिर चले जाते हैं तो दूसरे लिखते हैं हमको महारथी चाहिए, तो जरूर समझते हैं कि हमसे होशियार है, नामी ग्रामी है। नंबरवार तो होते हैं ना। प्रदर्शनी में भी अनेक प्रकार के आते हैं तो गाइड्स भी खड़े रहने चाहिए जांच करने के लिए। रिसीव करने वाले तो जानते हैं ये किस प्रकार का आदमी है, तो उनको फिर इशारा करना चाहिए कि इनको तुम समझाओ। कोई बहुत पढ़ा लिखा है, एजुकेटेड है, या कोई भक्ति को बहुत अच्छे से क्या बोलते हैं रिलीजियस माइंडेड है, तो उसके लिए फिर किसको कहा जाता है कि इनको बुलाओ, ये इनको समझाएंगे। तो रिसीव करने वाले जानते हैं कि किस प्रकार का आदमी है, तो इशारा किया जाता है कि इनको तुम समझाओ। तुम भी समझ सकते हो, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड सब हैं, वहाँ तो सबकी सर्विस करनी है। कोई बड़ा आदमी है तो ज़रूर बड़े आदमी की खातिर तो सब करते ही हैं। ये कायदा है, ये कायदा है। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कोई बहुत बड़ा, कोई बहुत अच्छा, कुछ बढ़िया कुछ आ गया वीआईपी तो उसके आगे पीछे घूम रहे हैं तो हमको लगे देखो इनके तो ये आगे पीछे घूम रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। वो एक भगवान से अगर जुड़ गया, यज्ञ से जुड़ गया, तो वो 100 के बराबर सेवा कर सकता है। और आज उसने अगर किसी काबिलियत को हासिल किया है, बहुत सारी उसने मेहनत की है, तो भगवान के घर पे उसकी खातिरी तो होनी बनती है कि नहीं बनती है। आज एक बच्चा एक चैंपियनशिप को जीत करके आता है, पूरा परिवार तो छोड़ो, पूरा शहर स्टेशन पर पहुंच जाता है उसका वेलकम करने के लिए, जुलूस निकालने के लिए कि वो आया, जबकि वो तो आकर के अपने लिए और अपने परिवार के लिए कुछ करेगा। 10 लाख रुपए जीत के आया है तो वो अपने परिवार के लिए कुछ करने वाला, बाकी लोगों के लिए तो कुछ नहीं करने वाला। लेकिन बाकी लोगों को प्राउड फील होता है कि हमारे गांव से कोई आया निकल करके। तो ऐसे ही है। तो जब निमित्त आत्माओं को ये बात अंदर में अंदरूनी तरीके से पता होती है कि इस आत्मा के गुण भगवान के कार्य में बहुत बड़े मददगार बन सकते हैं, तो ये कायदा है हमारे यज्ञ का कि उनकी खातिरी होनी ही चाहिए। इसके अंदर कोई भी फील करना या ऐसा लगना वैसा लगना, ये फिर हमारी महीन बुद्धि की कमी है। यहाँ पर पढ़ाई की कमी है, पढ़ाई को हमने अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा है, तभी हमें फील हो गया कि उनकी खातिरी हो रही है, हमारी खातिरी, पर हमारी खातिरी तो हर दिन हो रही है।
हमारी खातरी तो हर दिन हो रही है। हर दिन सेवा केंद्रों पर किनकी खातरी हो रही है? आने से पहले हर व्यवस्था आप लोगों के लिए तैयार होती है। क्या ये खातरी नहीं है? हर चीज एक्यूरेट होनी चाहिए। सर्दी है तो ये, गर्मी है तो ये, क्योंकि बैठे हुए वालों को 1 डेढ़ 2 घंटा बैठना है, कोई प्रकार की परेशानी ना हो। हमारी खातरी तो रोज ही बाबा कर रहा है। इसके लिए विशाल बुद्धि। तो कोई बड़े आदमी आते हैं तो उनकी खातरी की जाती है, कायदा है। बाप अथवा टीचर बच्चों की क्लास में महिमा करते हैं, ये भी सबसे बड़ी खातरी है। किसी पुरुषार्थी का क्लास में नाम लिया जाता है, ये भी बहुत बड़ी खातरी है। नाम निकालने वाले बच्चों की महिमा अथवा खातरी की जाती है। ये फलाना धनवान है, रिलीजियस माइंडेड है, तो ये भी तो खातरी ही है ना। अब तुम ये जानते हो ऊंचते ऊंच भगवान है, कहते भी हैं बरोबर ऊंचते ऊंच, परंतु फिर बोलो उनकी बायोग्राफी बताओ तो कह देंगे वो तो सर्वव्यापी है, बस एकदम ही नीचे कर देते हैं। अब तुम समझा सकते हो सबसे ऊंचते ऊंच भगवान है और वो मूल वतन वासी हैं। सूक्ष्म वतन में है देवताएं और यहाँ रहते हैं मनुष्य। तो ऊंचते ऊंच भगवान वो निराकार ठहरा। अभी तुम जानते हो हम जो हीरे मिसल थे सो फिर कोड़ी मिसल बन पड़े हैं। फिर भगवान को अपने से भी जास्ती नीचे ले गए, पहचानते ही नहीं। तुम भारतवासियों को ही पहचान मिलती है, फिर पहचान कम होती जाती है। अभी तुम बाप की पहचान सबको देते जाते हो, ढेरों को बाप की पहचान मिलेगी। तुम्हारा मुख्य चित्र है त्रिमूर्ति गोला झाड़, इसमें कितनी रोशनी है। ये तो कोई भी कहेंगे ये लक्ष्मी नारायण सतयुग के मालिक थे। अच्छा, सतयुग के आगे क्या था? माना सतयुग से पहले कौन सा युग था? संगम। किसका संगम? कलयुग और सतयुग का संगम। तो कलयुग के पहले, तो सतयुग के पहले क्या था? ये भी तुम अभी जानते हो। अभी है कलयुग का अंत और है भी प्रजा का प्रजा पर राज्य। अभी राजाई तो है नहीं, कितना फर्क है। सतयुग के आदि में राजाएं थे और अभी कलयुग में भी राजाएं हैं। बल वो कोई पावन नहीं है, परंतु कोई पैसा देकर भी टाइटल ले लेते हैं। महाराजा तो कोई है नहीं, टाइटल खरीद कर लेते हैं। जैसे बाबा को तो सब पता है, जैसे पटियाला का महाराजा, जोधपुर बीकानेर का महाराजा, आदि आदि नाम तो लेते हैं ना। ये नाम अविनाशी चला आता है। पहले पवित्र महाराजाएं थे, अभी अपवित्र हैं। राजा महाराजा अक्षर चलाता है। इन लक्ष्मी नारायण के लिए कहेंगे ये सतयुग के मालिक थे। किसने राज्य लिया? अभी तुम जानते हो राजाई स्थापन कैसे होती है। बाप कहते हैं मैं भी तुमको पढ़ाता हूँ। कितने जन्मों के लिए? 21 जन्मों के लिए। राजा बनना है, महाराजा बनना है, रॉयल फैमिली में आना है, प्रजा में साहूकार प्रजा या साधारण प्रजा, दास दासी या साधारण दास दासी या उसके भी दास दासी, या आगे आगे बहुत कुछ है। कहाँ आना है चॉइस तुम्हारी है, लेकिन हर एक पद के ऊपर आएंगे इसी पढ़ाई से। पढ़ाई पढ़ना फिर भी जरूरी है। सत्यु की दासी बनने के लिए, सत्यु का चंडाल बनने के लिए भी इस पढ़ाई से गुजरना पड़ेगा और एक बहुत भयंकर डिसर्विस करनी पड़ेगी, पापी बनना पड़ेगा, तब जाकर के सत्युग में जाकर के चंडाल पद मिलेगा। पढ़ाई फिर भी पढ़ाई, मुरली वो रोज पढ़ता हो, ये क्राइटेरिया पूरा करना पड़ेगा। रोज की मुरली वाला ही बहुत पुण्य, हर दिन पुण्य, हर दिन पुण्य, पुण्य के ऊपर पुण्य, पुण्य के ऊपर पुण्य, पुण्य के ऊपर पुण्य। वो क्या बन जाएगा? राजाओं का भी राजा, महाराजा। इसलिए कल बाबा ने गीत बड़ा अच्छा था मुरली के अंदर। ये थी मुरली का मेन सेंटर पॉइंट। मुखड़ा देख ले प्राणी, दिल दर्पण में, कितने पाप छुपे, कितने पुण्य तेरे जीवन में, तेरे भीतर में। जब तक रियल चेकिंग नहीं होगी तब तक ये बोल करके हम खुद को खुश कर लेंगे। परसों की साकार मुरली की तरह अपने दिल को खुश कर लेते हैं कि हम तो सूर्यवंशी बनेंगे, सतयुग में जाएंगे। लेकिन बाबा ने कहा फालतू में मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है।
शुभ शुभ बोलो, अच्छी बात है, परंतु पढ़ाई। तो बाप कहते हैं मैं तुमको अभी पढ़ाता हूँ 21 जन्मों के लिए, वो तो पढ़कर इसी जन्म में बैरिस्टर आदि बनते हैं, अभी तुम पढ़कर भविष्य महाराजा महारानी बनते हो। ड्रामा प्लान अनुसार नई दुनिया की स्थापना हो रही है, अभी है पुरानी दुनिया। बल कितने भी अच्छे अच्छे बड़े बड़े महल हैं, परंतु हीरे जवाहरातों के महल तो बनाने की ताकत कोई की नहीं है। सतयुग में सब हीरे जवाहरातों के महल बनाते हैं, बनाने में कोई देरी थोड़ी लगती है। यहाँ भी अर्थक्वेक आदि होती है तो बहुत कारीगर लगा देते हैं, 1-2 वर्ष में सारा शहर खड़ा कर देते हैं। नई दिल्ली बनाने में कितने वर्ष लगे? बाबा ने कहा ज्यादा से ज्यादा 8-10 वर्ष लगे, परंतु यहाँ के लेबर और वहाँ के लेबर्स में फर्क रहता है। आजकल तो नई नई इन्वेंशन भी निकालते रहते हैं, मकान बनाने की साइंस का भी जोर है, सब कुछ तैयार मिलता है, झट फ्लैट तैयार, बहुत जल्दी जल्दी बनते हैं। तो ये सब वहाँ काम में तो आने हैं ना, ये सब साथ चलने हैं, संस्कार तो रहते हैं ना, ये साइंस के संस्कार भी चलेंगे। तो अब बाप बच्चों को समझाते हैं, पावन बनना है, पावन बनना है, हाँ जी या ना जी? सोचने का विषय नहीं है, तो हाँ जी ही है। तो बाबा ने कहा पावन बनना है तो क्या करो? बस बाप को याद करो। मुश्किल है? बाबा को याद करना क्या मुश्किल है? किधर चले जाते हैं? याद करते करते किधर चले जाते हैं? उधर जिनके लिए कल भी बाबा ने मुरली में बोला था, तुम्हारी दिल एक बाप से है या भूतों से है, तो उधर चली जाती है बुद्धि। कमाई, शरीर, मित्र संबंधी तो उनकी तरफ भी जानी चाहिए, नहीं तो पता चले जाना किस घर में, पहुंच किस घर में गए, लेकर के क्या जाना था, लेकर के क्या चले गए। दिमाग तो रखना है अलर्ट, लेकिन योग के समय बुद्धि को फालतू में इधर उधर भटकने सहज काम है। पावन बनना है तो बाप को याद करो, बाप भी गुड मॉर्निंग कर फिर शिक्षा देते हैं। बच्चे बाप की याद में बैठे हो, तो बाबा ने ये क्यों बोला कि बाप भी गुड मॉर्निंग करके शिक्षा देते और बोल करके छोड़ दिया? लहरी बाबा ने एक लहर करी और छोड़ दी बात। वरना दीदी आपके ये दिन अच्छा रहे। अच्छा, इतना काफी है? क्यों बोला गुड मॉर्निंग? गुड गुड करते रहना, अच्छा अच्छा सब कुछ। साकार बाबा बच्चों से मिलते हैं तो पहले क्या करते हैं? उनको गुड मॉर्निंग। तो बाबा, ये बात का क्या रहस्य हो सकता है? बाप भी गुड मॉर्निंग करके फिर शिक्षा देते हैं। लौकिक में भी यही होता है ना, स्टूडेंट क्लास में पहले आ जाते हैं, टीचर फिर आता है, आकर के सभी बच्चे खड़े हो जाते हैं, खड़े होकर के करते हैं वी वेलकम यू सर, वी वेलकम यू मैम, ऐसा बोलते हैं गुड मॉर्निंग करके। फिर वो आगे से बोलता है, फिर सभी बैठ जाते हैं। तो ये डिसिप्लिन, ये अनुशासन, इसलिए सेंटर्स के ऊपर ये नियम होता है कि क्लास में अगर पहले आते हो और आपको अपने टीचर दिखाई पड़ जाएं तो हल्का फुल्का सा, ऐसे पीछे ही नहीं पड़ जाओ कि मेरे लिए सामने पहले करो तो ही मैं मानूं, लेकिन हल्का सा इशारों में उनको सुबह की नमस्ते कर दो, ओम शांति। हाँ, हमारी तो नमस्ते ओम शांति है ना, हल्के से इशारे से कर दो, क्योंकि सुबह का वायुमंडल तो बहुत शांत है। और जब क्लास पूरा होता है उसके बाद में सेंटर्स का क्या नियम होता है कि ऐसा नहीं कि पढ़ाई हुई और पढ़ाई करके अपने उठे और उठ करके सीधा निकल गए, होता तो यही है वैसे, लेकिन नियम क्या है? पढ़ाई पूरी होने के बाद में अपने निमित्त के पास आते हुए, टीचर्स के पास आते हुए उनको फिर प्यार से ओम शांति करते हुए, दृष्टि लेते हुए फिर जाओ। होता यही है, अनुशासन यही है जो हमने सेंटर्स पर देखा है। इसलिए एक बात बोली और छोड़ दी, उसके पीछे का कारण यही है कि बच्चों को समझा पाए बाबा ये बात कि जब ब्रह्मा भी आने से पहले तुम्हें गुड मॉर्निंग करता है तो स्टूडेंट्स का भी तो ये फर्ज है कि पहले खुद करे फिर बाप करे, ऐसा।
पर डायरेक्ट नहीं है, ये इनडायरेक्ट बातें हैं। बच्चे बाप की याद में बैठे हो, चलते फिरते बाप को याद करो, क्योंकि जन्म जन्मांतर का सिर पर बोझा है। सीढ़ी उतरते उतरते 84 जन्म लेते हैं, अभी फिर एक जन्म में चढ़ती कला होती है। जितना बाप को याद करते रहेंगे उतना खुशी भी होगी और ताकत भी मिलेगी। बहुत बच्चे हैं जिनको आगे नंबर में रखा जाता है परंतु याद में बिल्कुल नहीं रहते हैं। बल ज्ञान में तीखे हैं परंतु याद की यात्रा में नहीं है। बाप तो बच्चों की महिमा करते हैं, ये भी नंबर 1 में है तो जरूर मेहनत भी तो करते होंगे ना। ये भी नंबर 1 में है तो जरूर मेहनत तो करते होंगे। तुम हमेशा समझो कि शिव बाबा समझाते हैं तो बुद्धि योग वहां लगा रहेगा। ये भी सीखता तो होगा ना। ऐसा नहीं था कि बाबा बैठ गए और शिव बाबा आ गए और मुरली शुरू हो गई, ऐसे यज्ञ बन गया क्या? ब्रह्मा बाबा का खुद का भी बहुत पढ़ाई थी, खुद का बहुत पूरा दिन का चिंतन था, अध्ययन था, स्वाध्याय था, सब कुछ था। तो इसलिए पूरे दिन के अंदर जो लोग आते थे वो बाबा से भी अपनी चिटचैट कर सकते थे, राय मशवरे। तो मेहनत तो करता है, सीखता है। फिर भी बाबा कहते हैं कि बाप को याद करो। किसी को भी समझाने के लिए चित्र है, भगवान कहा ही जाता है निराकार को। वो आकर शरीर धारण करते हैं। एक भगवान के बच्चे सब आत्माएं भाई भाई हैं, अभी शरीर में विराजमान है। सभी अकाल मूर्त हैं। ये अकाल मूर्त आत्मा का तख्त है। अकाल तख्त तो और कोई खास चीज नहीं है, ये है तख्त अकाल मूर्त आत्मा का। भ्रिकुटी के बीच में आत्मा विराजमान होती है, इसको कहा जाता है अकाल तख्त। अकाल तख्त अकाल मूर्त का। आत्माएं सब अकाल है, कितनी अति सूक्ष्म है। बाप तो है निराकार, वो अपना तख्त कहाँ से लाए? बाप कहते हैं मेरा भी ये तख्त है, मैं आकर इस तख्त का लोन लेता हूँ। ब्रह्मा के साधारण बूढ़े तन में अकाल तख्त पर आकर बैठता हूँ। मैं आकर, अभी तुम जान गए हो सब आत्माओं को ये तख्त है। मनुष्यों की ही बात की जाती है, जानवरों की बात नहीं है। पहले तो मनुष्य जानवर से भी बदतर हो गए हैं, वो सुधरे। फिर जब ऐसी बातें करते हैं, सुनाते हैं, तो व्यक्ति पूछता है कि अच्छा ये तो ठीक है, लेकिन मच्छर के भी अकाल तख्त होता है क्या? मच्छर में भी आत्मा होती है क्या? क्या होएगा इससे? अगर उत्तर मिल जाए हाँ होती है, तो भी क्या मैं पावन बन सकती हूँ? और कह दें कि नहीं होती, तो भी क्या मैं पावन बन जाऊंगी ये सोचने से? लेकिन प्रश्न कैसे पूछने ऐसे जिनका ना हाथ है ना पांव है। इसलिए बाबा ने कहा पहले तो वो सुधरो जो बिगड़े हो। कौन? जानवर से भी बदतर। कोई जानवर की बात पूछे तो बोलो पहले अपना तो सुधार कर लो। लेकिन ऐसे बोल सकते हैं? सीधा नहीं बोल सकते, पर घुमा फिरा के बोल सकते हैं युक्ति से। सत्युग में तो जानवर भी बड़े अच्छे फर्स्ट क्लास होंगे, किचड़ा आदि कुछ भी नहीं होगा। किंग के महल में कबूतर आदि का किचड़ा हो तो दंड डाल दे, जरा भी किचड़ा नहीं। वहां बड़ी खबरदारी रहती है, पहरे पर रहते हैं, कोई भी कभी जानवर आदि अंदर घुस न सके। बड़ी सफाई रहती है। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में कितनी सफाई रहती है। इस्कॉन वाले और लक्ष्मी नारायण के मंदिर हैं, इसलिए वहां पे प्रसाद का भी सिस्टम नहीं है, कुछ नहीं है। बस एक वो होता है ना, मखाना बोलते हैं उसको, गोल गोल वाइट वाइट, बस वो वहां पे रखे रहते हैं। और आओ, सामने जो आया है अपनी भक्ति और सब कुछ करके उसको वो मखाना दिया, लो और ओम शांति, ऐसा। क्योंकि यहाँ पर पहले होगा, फिर मक्खी आएंगी, मच्छर आएंगी, ये होगा वो होगा, इसलिए वहां पे इतनी। और ये भी किसका यादगार है? सत्यु के महलों का यादगार है, इसलिए इसमें भी कोई बुरी नहीं, अच्छी बात है, ये किसी का यादगार है। तो बाबा ने कहा लक्ष्मी नारायण के मंदिर में कितनी सफाई रहती है, और शंकर पार्वती के मंदिर में कितने कबूतर आदि रहते हैं। तो जरूर मंदिर को खराब भी करते होंगे। शास्त्रों में तो बहुत दंत कथाएं लिख दी है, कबूतर से दंत कथा जुड़ी हुई है ना, इसलिए कबूतर भी अच्छा लगता है शंकर जी के मंदिर में। अभी बाप बच्चों को समझाते हैं
तो ये भी एक ग्लानि की बात आज लिख लेना कि शंकर जी पार्वती को कथा सुना रहे, पार्वती को नींद आ गई, तो ये भी देवी पर शोभता नहीं है। अभिभावक बच्चों को समझाते हैं, उसमें भी थोड़े हैं जो धारण कर सकते हैं, बाकी तो कुछ समझते नहीं हैं। बाप बच्चों को कितना प्यार से समझाते हैं, बच्चे बहुत बहुत मीठे बनो, मुख से सदैव रत्न निकलते रहें, तुम हो ज्ञान, तुम हो रूप बसंत, ज्ञानी और योगी। तुम्हारे मुख से पत्थर नहीं निकलने चाहिए। आत्मा की ही महिमा होती है। आत्मा कहती है मैं प्रेसिडेंट हूं, मैं फलाना हूं, मेरे शरीर का नाम ये है। अच्छा, आत्माएं किसके बच्चे हैं? एक परमात्मा के तो जरूर, उनसे ही वर्षा मिलता होगा, वो फिर सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? तुम समझते हो, हम तो पहले कुछ भी नहीं जानते थे, अभी कितनी बुद्धि खुली है। तुम कोई भी मंदिर में जाएंगे, समझेंगे ये तो सब झूठे चित्र हैं। 10 भुजा वाला, हाथी की सूंड वाला कोई चित्र होता है क्या? ये सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। वास्तव में भक्ति होनी चाहिए एक शिव बाबा की, जो सबका सदगति दाता है। तुम्हारी बुद्धि में है ये लक्ष्मी नारायण भी 84 जन्म लेते हैं, फिर ऊंचते ऊंच बाप भी आकर सबको सदगति देते हैं। सब उनसे बड़ा और कोई है नहीं। ये ज्ञान की बातें तुम्हारे में भी नंबरवार धारण कर सकते हैं। धारणा नहीं कर सकते तो बाकी क्या काम के रहे। कई तो अंधों की लाठी बनने के बदले अंधे बन जाते हैं। थोड़ा बहुत पहले कोई भावना थी, अब तो वो भी नहीं रही है। तो पहले तो अंधों की लाठी बनने वाले थे, और अब क्या बन गए हैं? खुद ही ज्ञान से कोसों दूर हो गए हैं। गऊ जो दूध नहीं देती है उसे पिंजरपुर में रखते हैं। मैं खुद देख कर के, मुरली में सुनते तो थे, पर अब की सेवा के लिए शिवरात्रि पर एक गौशाला से आया था भाई सेवा का चांस, तो वहां पर गए थे, तो वहां पर सच में एक ऐसा पिंजरपुर बना हुआ है, एक ऐसा स्थान बना होता है जहां पर जो गायें स्वस्थ नहीं है या जो गायें दूध नहीं देती है उनको अलग से रखा जाता है। बाबा भी फिर हमको क्या कर देगा, देख लो। अगर ज्ञान सुन करके धारण ही नहीं कर सकते तो भगवान कहेगा ऐसी गाय, ऐसा बच्चा मेरे किस काम का। ये भी ज्ञान का दूध दे नहीं सकते। बहुत हैं जो कुछ पुरुषार्थ नहीं करते, समझते ही नहीं हैं कि हम कुछ तो किसी का कल्याण करें। अपनी तकदीर का ही ख्याल नहीं रहता है, बस जो कुछ मिला सो अच्छा। संतोषी जी है, जो मिला वो अच्छा। तो बाप कहेंगे इनकी तकदीर में अपनी सदगति करने का पुरुषार्थ तो करना चाहिए, देही अभिमानी बनना है। बाप कितना ऊंचते ऊंच है, और आते भी देखो कैसे पतित दुनिया में, पतित शरीर में है। उनको बुलाते ही हैं पतित दुनिया में। जब रावण बिल्कुल ही भ्रष्ट कर देते हैं तब बाप आकर के श्रेष्ठ बनाते हैं। जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं वो राजा रानी बनते हैं। बाबा भी तो कम नहीं है, बाबा भी तो हमको लालच दे दे करके सत्यों का लालची बना दिया है, लेकिन बाबा भी हमको मीठा टेम्पटेशन देते हैं। जब तक स्टूडेंट को ये पता नहीं हो कि इतने मार्क्स से मेरे को ये चीज प्राप्त हो जाएगी, तब तक वो वहां पर पहुंचने की मेहनत दिल से नहीं करता, प्रयत्न नहीं करता। इसलिए बाबा भी हमको प्रारब्ध दिखाते हैं। जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं वो राजा रानी बन जाते हैं, और जो पुरुषार्थ नहीं करते वो गरीब बन जाते हैं। तकदीर में नहीं है तो तदबीर नहीं कर सकते, धारण नहीं कर सकते। कोई तो बहुत अच्छी तकदीर बना लेते हैं। हर एक अपने को देख सकते हैं हम क्या सर्विस करते हैं। करते हैं ना? जैसा भगवान हमको दे रहा है वैसी उसकी बराबरी करते हुए सर्विस यज्ञ की। और यज्ञ की सेवा का तरीका केवल यही नहीं होता कि बाहर जाओ और पकड़ पकड़ के 7 दिन का कोर्स कराओ। एक बारी किसी को पकड़ लिया,
अगली बारी वो ऐसा कुछ करेंगे कि अगली बारी कान ही पकड़ लेंगे कि किसी को नहीं पकड़ना, कोर्स ही नहीं कराऊंगी जिंदगी भर में। तो ऐसा नहीं होता है। इसके लिए इसका भी चिंतन करो कि किस तरीके से मैं रोज की सेवा का पुण्य इकट्ठा कर सकता हूँ। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, रूप बसंत बन, मुख से सदैव रत्न निकालने हैं, बहुत बहुत मीठा बनना है। कभी भी पत्थर नहीं निकालना है, कटु वचन नहीं निकालना है। दूसरा, ज्ञान और योग में तीखा बन, अपना और दूसरों का कल्याण करना है। अपनी ऊंच तकदीर बनाने का पुरुषार्थ करना है, अंधों की लाठी बनना है। दुआएं कमाना है, अंधों की लाठी बनना है। आज का वरदान है, त्रिसमृति स्वरूप का तिलक धारण करने वाले। त्रिसमृति स्वरूप का तिलक धारण करने वाले संपूर्ण विजयी भव। तो 3 समृतियां बाबा बता रहे हैं, स्वयं की समृद्धि, बाप की समृद्धि और ड्रामा की समृद्धि, मतलब नॉलेज की समृद्धि। इन्हीं 3 समृद्धियों में सारे ज्ञान का विस्तार समाया हुआ है। नॉलेज के वृक्ष की ये 3 समृद्धियां हैं। जैसे वृक्ष का पहले बीज होता है, फिर 2 पत्ते निकलते हैं, फिर वृक्ष का विस्तार होता है। ऐसे मुख्य बीज बाप की समृद्धि और फिर 2 पत्ते हैं, आत्मा और ड्रामा की नॉलेज। इन 3 समृद्धियों को धारण करने वाले समृद्धि भव वह संपूर्ण विजय के वरदानी बन जाते हैं। स्लोगन है, प्राप्तियों को सदा सामने रखो तो कमजोरियां सहज समाप्त हो जाएंगी। प्राप्तियों को सदा सामने रखो तो कमजोरियां सहज समाप्त हो जाएंगी। आज के अव्यक्त इशारे हैं, संगम युग पर ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी अकेले नहीं हो सकते। सिर्फ बाप के साथ का अनुभव, कंबाइंडपन का अनुभव इमर्ज करो। ऐसे नहीं, बाप तो है ही मेरा, बाप तो है ही साथ, नहीं, साथ का प्रैक्टिकल अनुभव इमर्ज करो। तो ये माया का वार नहीं होगा, माया हार खा लेगी। सिर्फ घबराओ नहीं, क्या होगा, हिम्मत रखो, बाप के साथ को समृद्धि में रखो, तो विजय आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। अच्छा, ओम शांति। योग, बाबा ने योग का कहा था, आत्मा पवित्र बनेगी सिर्फ योग से। और बच्चे 15 मिनट भी बाबा को याद नहीं करते, कहा था कल बाबा ने, क्योंकि पूरा दिन बाबा को तो याद करते, अब कौन सा अलग से बाबा को याद करें। तो बाबा को वो अलग से वाला ही चाहिए, अलग से पर्सनल टाइम, मेरा प्राइवेट टाइम होना चाहिए। जैसे अमृत वेला, ऐसे ही दिन का कुछ समय। तो सुनते हैं आज के महावाक्य। 17 अप्रैल 2025 बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, यह रूहानी हॉस्पिटल तुम्हें आधा कल्प के लिए एवर हेल्दी बनाने वाली है। यहाँ तुम देही अभिमानी होकर बैठो। प्रश्न, धंधा आदि करते भी कौन सा डायरेक्शन बुद्धि में याद रखना है? उत्तर, बाप का डायरेक्शन है। तुम किसी साकार व आकार को याद नहीं करो। एक बाप की याद में रहो तो विकर्म विनाश हो। इसमें कोई ये नहीं कह सकता कि फुर्सत नहीं है। सब कुछ करते भी याद में रह सकते हैं। ओम शांति।
ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप का गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग के बाद बच्चों को कहा जाता है बाप को याद करो। बुलाते भी हैं, हे पतित पावन आकर पावन बनाओ, तो बाप पहले पहले ही कहते हैं रूहानी बाप को याद करो। रूहानी बाप तो सबका एक है। फादर को कभी सर्वव्यापी नहीं माना जाता। तो जितना हो सके बच्चे पहले पहले बाप को याद करो। कोई भी साकार व आकार को याद नहीं करो सिवाय एक बाप के। ये तो बिल्कुल सहज है। मनुष्य कहते हैं हम बिजी रहते हैं, फुर्सत नहीं है, परंतु इसमें तो फुर्सत सदैव है। बाप युक्ति बतलाते हैं। ये भी जानते हो बाप को याद करने से हमारे पाप भस्म होंगे। मुख्य बात है ये। धंधे आदि की कोई मना नहीं है, वो सब कुछ करते, सिर्फ बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। ये तो समझते हैं हम पतित हैं। साधु संत ऋषि मुनि आदि सब साधना करते हैं। साधना की जाती है भगवान से मिलने की। सो जब तक उनका परिचय ना हो तब तक वो मिल न सके। तुम जानते हो बाप का परिचय दुनिया में किसी को भी नहीं है। देह का परिचय तो सबको है। बड़ी चीज का परिचय झट हो जाता है। पूरा मेडिकल साइंस किसके बारे में है? शरीर के बारे में ही तो है। कहाँ कौन सी नस है, कहाँ कौन सी नाड़ी है, कहाँ कौन सी कोशिका है, कहाँ कौन सा ऑर्गन है, कहाँ पर ये करने से क्या होगा, सब कुछ। तो ब्रेन हमें किसने दिखाया कि अंदर से खोपड़ी अखरोट की तरह होती है? विज्ञान ने तो दिखाया। और अब इसी ब्रेन का हमको क्या करना है? मैं कभी भी बोर नहीं होती। क्यों? क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ अपने ब्रेन को रिक्लीन करने के लिए, रीलर्न। कई बातें हैं जो भूलनी है, कई बातें हैं जो सीखनी है, और कई बातें हैं जो याद रखनी है। तो मैं सारा दिन रिपेयरिंग कर रही हूँ, इसलिए मैं बोर नहीं होती हूँ। ये बहुत अच्छा कल ब्रह्मा कुमारी इसका आया हुआ था, जो दिल्ली के पिक्चर्स आते हैं स्वमान के, बहुत अच्छा था ये। तो इसके लिए बाबा ने कहा कि शरीर का परिचय तो झट हो जाता है, आत्मा का परिचय तो तब हो जब बाप आए समझाएं। आत्मा और शरीर दो चीजें हैं। आत्मा एक स्टार है और बहुत सूक्ष्म है, उनको कोई देख नहीं सकते। तो यहाँ जब बैठते हो तो देही अभिमानी होकर बैठना है। ये भी एक हॉस्पिटल है ना, आधा कल्प के लिए एवर हेल्दी होने की। आत्मा तो एक अविनाशी है, कभी विनाश नहीं होती है। आत्मा का ही सारा पाठ है। आत्मा कहती है मैं कभी विनाश को नहीं पाती। इतनी सब आत्माएं अविनाशी हैं, शरीर है विनाशी। अब तुम्हारी बुद्धि में ये बैठा है कि हम आत्मा अविनाशी हैं। हम 84 जन्म लेते हैं, ये ड्रामा है। इसमें धर्म स्थापक कौन कौन कब आते हैं, कितने जन्म लेते हैं, ये भी तुम जानते हो। 84 जन्म जो गाए जाते हैं जरूर किसी एक धर्म के होंगे। सभी के तो हो न सके, सब धर्म इकट्ठे तो आते नहीं। हम दूसरों का हिसाब क्यों बैठ निकालें? जानते हैं फलाने फलाने समय पर धर्म स्थापन करने आते हैं, फिर उनकी वृद्धि होती है। सब सतो प्रधान से तमो प्रधान होने ही है। दुनिया जब तमो प्रधान होती है तब बाप इसे सतो प्रधान बनाने के लिए सत्युग बनाने आते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो हम भारतवासी ही फिर नई दुनिया में आकर राज्य करेंगे और कोई धर्म नहीं होगा। तुम बच्चों में भी जिनको ऊंच मर्तबा लेना है वो जास्ती याद में रहने का पुरुषार्थ करते हैं और समाचार भी लिखते हैं कि बाबा हम इतना समय याद में रहता हूँ। कई तो पूरा समाचार लज्जा के मारे देते ही नहीं है। कितनी देर बाबा को याद किया? बहुत पूरा दिन याद किया। टाइम बताओ, बस टाइम नहीं निकलेगा, क्योंकि टाइम तो 5 मिनट का भी नहीं है यथार्थ, शायद ऐसा। तो बाबा ने कहा कि कई हैं
वो पूरा समय का अपना शेड्यूल बाबा को देते हैं, और कई है वो पूरा समाचार लज्जा के मारे नहीं देते, समझते हैं बाबा क्या कहेंगे, परंतु मालूम तो पड़ता है ना बताओ, टीचर को मालूम नहीं पड़ेगा? स्टूडेंट क्लास में बैठा कैसे है, टीचर को तो इस अवस्था से मालूम पड़ जाता है कि क्या चल क्या रहा है। हम जब स्टूडेंट थे तो हम सोचते थे ये सर को, ये मैडम को पता कैसे चलता है कि उधर क्या चल रहा है, लेकिन जब खुद टीचर बनते हैं तो पता चलता है। उस टीचर को तो केवल बोल रहे हैं, खा रहे हैं, गुपचुप गुपचुप कुछ कर रहे हैं, यही पता चलता है। आध्यात्मिक टीचर को तो ये भी पता चलता है कि मन की स्थिति और बुद्धि कहाँ पर चल रही है, ये तक के वाइब्रेशन आ जाते हैं बहुत स्ट्रोंगली। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे समझते हैं कि बाबा क्या कहेंगे, परंतु मालूम तो पड़ता है। स्कूल में टीचर स्टूडेंट्स को कहेंगे ना कि अगर तुम नहीं पढ़ेंगे तो फेल हो जाएंगे। लौकिक माँ बाप भी बच्चों की पढ़ाई से समझ जाते हैं ये तो बहुत बड़ा स्कूल है, बहुत बड़ा स्कूल, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, यहाँ तो नंबरवार नहीं बिठाया जाता, बुद्धि से समझा जाता है, क्योंकि नंबरवार तो होते ही हैं। अब बाबा अच्छे अच्छे बच्चों को कहाँ भेज देते हैं, वो फिर चले जाते हैं तो दूसरे लिखते हैं हमको महारथी चाहिए, तो जरूर समझते हैं कि हमसे होशियार है, नामी ग्रामी है। नंबरवार तो होते हैं ना, प्रदर्शनी में भी अनेक प्रकार के आते हैं, तो गाइड्स भी खड़े रहने चाहिए जांच करने के लिए। रिसीव करने वाले तो जानते हैं ये किस प्रकार का आदमी है, तो उनको फिर इशारा करना चाहिए कि इनको तुम समझाओ। कोई बहुत पढ़ा लिखा है, एजुकेटेड है, या कोई भक्ति को बहुत अच्छे से क्या बोलते हैं रिलीजियस माइंडेड है, तो उसके लिए फिर किसको कहा जाता है कि इनको बुलाओ, ये इनको समझाएंगे। तो रिसीव करने वाले जानते हैं कि ये किस प्रकार का आदमी है, तो इशारा किया जाता है कि इनको तुम समझाओ। तुम भी समझ सकते हो, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड सब हैं, वहाँ तो सबकी सर्विस करनी है। कोई बड़ा आदमी है तो ज़रूर बड़े आदमी की खातिरी तो सब करते ही हैं, ये कायदा है, ये कायदा है। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कोई बहुत बड़ा, कोई बहुत अच्छा, कुछ बढ़िया कुछ आ गया वीआईपी तो उसके आगे पीछे घूम रहे हैं, तो हमको लगे देखो इनके तो ये आगे पीछे घूम रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। वो एक भगवान से अगर जुड़ गया, यज्ञ से जुड़ गया, तो वो 100 के बराबर सेवा कर सकता है। और आज उसने अगर किसी काबिलियत को हासिल किया है, बहुत सारी उसने मेहनत की है, तो भगवान के घर पे उसकी खातिरी तो होनी बनती है कि नहीं बनती है। आज एक बच्चा एक चैंपियनशिप को जीत करके आता है, पूरा परिवार तो छोड़ो, पूरा शहर स्टेशन पर पहुंच जाता है उसका वेलकम करने के लिए, जुलूस निकालने के लिए कि वो आया, वो आया, जबकि वो तो आकर के अपने लिए और अपने परिवार के लिए कुछ करेगा। 10 लाख रुपए जीत के आया है तो वो अपने परिवार के लिए कुछ करने वाला, बाकी लोगों के लिए तो कुछ नहीं करने वाला। लेकिन बाकी लोगों को प्राउड फील होता है कि हमारे गांव से कोई आया निकल करके। तो ऐसे ही है, तो जब निमित्त आत्माओं को ये बात अंदर में अंदरूनी तरीके से पता होती है कि इस आत्मा के गुण भगवान के कार्य में बहुत बड़े मददगार बन सकते हैं, तो ये कायदा है हमारे यज्ञ का कि उनकी खातिरी होनी ही चाहिए। इसके अंदर कोई भी फील करना या ऐसा लगना वैसा लगना, ये फिर हमारी महीन बुद्धि की कमी है। यहाँ पर पढ़ाई की कमी है, पढ़ाई को हमने अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा है, तभी हमें फील हो गया कि उनकी खातिरी हो रही है, हमारी खातिरी, पर हमारी खातिरी तो हर दिन हो रही है, हमारी खातिरी तो हर दिन हो रही है। हर दिन सेवा केंद्रों पर किनकी खातिरी हो रही है? आने से पहले हर व्यवस्था आप लोगों के लिए तैयार होती है, क्या ये खातिरी नहीं है? हर चीज एक्यूरेट होनी चाहिए, सर्दी है तो ये, गर्मी है तो ये, क्योंकि बैठे हुए वालों को 1 डेढ़ 2 घंटा बैठना है, कोई प्रकार की परेशानी ना हो। हमारी खातिरी तो रोज ही बाबा कर रहा है, इसके लिए विशाल बुद्धि। तो कोई बड़े आदमी आते हैं तो उनकी खातिरी की जाती है, कायदा है। बाप अथवा टीचर बच्चों की क्लास में महिमा करते हैं, ये भी सबसे बड़ी खातिरी है। किसी पुरुषार्थी का क्लास में नाम लिया जाता है, ये भी बहुत बड़ी खातिरी है। नाम निकालने वाले बच्चों की महिमा अथवा खातिरी की जाती है, ये फलाना धनवान है, रिलीजियस माइंडेड है, तो ये भी तो खातिरी ही है ना।
अब तुम ये जानते हो ऊंचते ऊंच भगवान है, कहते भी हैं बरोबर ऊंचते ऊंच, परंतु फिर बोलो उनकी बायोग्राफी बताओ तो कह देंगे वो तो सर्वव्यापी है, बस एकदम ही नीचे कर देते हैं। अब तुम समझा सकते हो सबसे ऊंचते ऊंच भगवान है और वो मूल वतन वासी हैं। सूक्ष्म वतन में है देवताएं और यहाँ रहते हैं मनुष्य, तो ऊंचते ऊंच भगवान वो निराकार ठहरा। अभी तुम जानते हो हम जो हीरे मिसल थे सो फिर कोड़ी मिसल बन पड़े हैं, फिर भगवान को अपने से भी जास्ती नीचे ले गए, पहचानते ही नहीं। तुम भारतवासियों को ही पहचान मिलती है, फिर पहचान कम होती जाती है। अभी तुम बाप की पहचान सबको देते जाते हो, ढेरों को बाप की पहचान मिलेगी। तुम्हारा मुख्य चित्र है त्रिमूर्ति गोला झाड़, इसमें कितनी रोशनी है। ये तो कोई भी कहेंगे ये लक्ष्मी नारायण सतयुग के मालिक थे। अच्छा, सतयुग के आगे क्या था? माना सतयुग से पहले कौन सा युग था? संगम। किसका संगम? कलयुग और सतयुग का संगम। तो कलयुग के पहले, तो सतयुग के पहले क्या था ये भी तुम अभी जानते हो। अभी है कलयुग का अंत और है भी प्रजा का प्रजा पर राज्य। अभी राजाई तो है नहीं, कितना फर्क है। सतयुग के आदि में राजाएं थे और अभी कलयुग में भी राजाएं हैं। भल वो कोई पावन नहीं है, परंतु कोई पैसा देकर भी टाइटल ले लेते हैं। महाराजा तो कोई है नहीं, टाइटल खरीद कर लेते हैं। जैसे बाबा को तो सब पता है, जैसे पटियाला का महाराजा, जोधपुर बीकानेर का महाराजा, आदि आदि नाम तो लेते हैं ना। ये नाम अविनाशी चला आता है। पहले पवित्र महाराजाएं थे, अभी अपवित्र हैं। राजा महाराजा अक्षर चलाता है। इन लक्ष्मी नारायण के लिए कहेंगे ये सतयुग के मालिक थे। किसने राज्य लिया? अभी तुम जानते हो राजाई स्थापन कैसे होती है। बाप कहते हैं मैं भी तुमको पढ़ाता हूँ। कितने जन्मों के लिए? 21 जन्मों के लिए। राजा बनना है, महाराजा बनना है, रॉयल फैमिली में आना है, प्रजा में साहूकार प्रजा या साधारण प्रजा, दास दासी या साधारण दास दासी या उसके भी दास दासी, या आगे आगे बहुत कुछ है। कहाँ आना है चॉइस तुम्हारी है, लेकिन हर एक पद के ऊपर आएंगे इसी पढ़ाई से। पढ़ाई पढ़ना फिर भी जरूरी है। सत्यु की दासी बनने के लिए, सत्यु का चंडाल बनने के लिए भी इस पढ़ाई से गुजरना पड़ेगा और एक बहुत भयंकर डिसर्विस करनी पड़ेगी, पापी बनना पड़ेगा, तब जाकर के सत्युग में जाकर के चंडाल पद मिलेगा। पढ़ाई फिर भी पढ़ाई, मुरली वो रोज पढ़ता हो, ये क्राइटेरिया पूरा करना पड़ेगा। रोज की मुरली वाला ही बहुत पुण्य, हर दिन पुण्य, हर दिन पुण्य, पुण्य के ऊपर पुण्य, पुण्य के ऊपर पुण्य, पुण्य के ऊपर पुण्य। वो क्या बन जाएगा? राजाओं का भी राजा, महाराजा। इसलिए कल बाबा ने गीत बड़ा अच्छा था मुरली के अंदर, ये थी मुरली का मेन सेंटर पॉइंट। मुखड़ा देख ले प्राणी, दिल दर्पण में, कितने पाप छुपे कितने पुण्य तेरे जीवन में, तेरे भीतर में। जब तक रियल चेकिंग नहीं होगी तब तक ये बोल करके हम खुद को खुश कर लेंगे। परसों की साकार मुरली की तरह अपने दिल को खुश कर लेते हैं कि हम तो सूर्यवंशी बनेंगे, सतयुग में जाएंगे। लेकिन बाबा ने कहा फालतू में मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है। शुभ शुभ बोलो, अच्छी बात है, परंतु पढ़ाई। तो बाप कहते हैं मैं तुमको अभी पढ़ाता हूँ 21 जन्मों के लिए, वो तो पढ़कर इसी जन्म में बैरिस्टर आदि बनते हैं। अभी तुम पढ़कर भविष्य महाराजा महारानी बनते हो। ड्रामा प्लान अनुसार नई दुनिया की स्थापना हो रही है, अभी है पुरानी दुनिया। बल कितने भी अच्छे अच्छे बड़े बड़े महल हैं, परंतु हीरे ज्वारतों के महल तो बनाने की ताकत कोई की नहीं है। सतयुग में सब हीरे ज्वारतों के महल बनाते हैं, बनाने में कोई देरी थोड़ी लगती है। यहाँ भी अर्थक्वेक आदि होती है तो बहुत कारीगर लगा देते हैं, 1-2 वर्ष में सारा शहर खड़ा कर देते हैं। नई दिल्ली बनाने में कितने वर्ष लगे?
बाबा ने कहा ज्यादा से ज्यादा 8-10 वर्ष लगे, परंतु यहाँ के लेबर और वहाँ के लेबर्स में फर्क रहता है। आजकल तो नई नई इन्वेंशन भी निकालते रहते हैं, मकान बनाने की साइंस का भी जोर है, सब कुछ तैयार मिलता है, झट फ्लैट तैयार, बहुत जल्दी जल्दी बनते हैं। तो ये सब वहाँ काम में तो आने हैं ना, ये सब साथ चलने हैं, संस्कार तो रहते हैं ना, ये साइंस के संस्कार भी चलेंगे। तो अब बाप बच्चों को समझाते हैं, पावन बनना है, पावन बनना है, हाँ जी या ना जी? सोचने का विषय नहीं, तो हाँ जी ही है। तो बाबा ने कहा पावन बनना है तो क्या करो, बस बाप को याद करो। मुश्किल है बाबा को याद करना, क्या मुश्किल है? किधर चले जाते हैं? याद करते करते किधर चले जाते हैं? उधर जिनके लिए कल भी बाबा ने मुरली में बोला था, तुम्हारी दिल एक बाप से है या भूतों से है, तो उधर चली जाती है बुद्धि। कमाई, शरीर, मित्र संबंधी तो उनकी तरफ भी जानी चाहिए, नहीं तो पता चले जाना किस घर में, पहुंच किस घर में गए, लेकर के क्या जाना था, लेकर के क्या चले गए। दिमाग तो रखना है अलर्ट, लेकिन योग के समय बुद्धि को फालतू में इधर उधर भटकने सहज काम है। पावन बनना है तो बाप को याद करो। बाप भी गुड मॉर्निंग कर फिर शिक्षा देते हैं। बच्चे बाप की याद में बैठे हो, तो बाबा ने ये क्यों बोला कि बाप भी गुड मॉर्निंग करके शिक्षा देते और बोल करके छोड़ दिया? लहरी बाबा ने एक लहर करी और छोड़ दी बात। वरदान दे दिया, आपके ये दिन अच्छा रहे। अच्छा, इतना काफी है? क्यों बोला गुड मॉर्निंग? गुड गुड करते रहना, अच्छा अच्छा सब कुछ। साकार बाबा बच्चों से मिलते हैं तो पहले क्या करते हैं? उनको गुड मॉर्निंग। तो बाबा, ये बात का क्या रहस्य हो सकता है? बाप भी गुड मॉर्निंग करके फिर शिक्षा देते हैं। लौकिक में भी यही होता है ना, स्टूडेंट क्लास में पहले आ जाते हैं, टीचर फिर आता है, आकर के सभी बच्चे खड़े हो जाते हैं, खड़े होकर के करते हैं वी वेलकम यू सर, वी वेलकम यू मैम, ऐसा बोलते हैं गुड मॉर्निंग करके। फिर वो आगे से बोलता है, फिर सभी बैठ जाते हैं। तो ये डिसिप्लिन, ये अनुशासन, इसलिए सेंटर्स के ऊपर ये नियम होता है कि क्लास में अगर पहले आते हो और आपको अपने टीचर दिखाई पड़ जाएं तो हल्का फुल्का सा, ऐसे पीछे ही नहीं पड़ जाओ कि मेरे लिए सामने पहले करो तो ही मैं मानूं, लेकिन हल्का सा इशारों में उनको सुबह की नमस्ते कर दो, ओम शांति। हाँ, हमारी तो नमस्ते ओम शांति है ना, हल्के से इशारे से कर दो, क्योंकि सुबह का वायुमंडल तो बहुत शांत है। और जब क्लास पूरा होता है उसके बाद में सेंटर्स का क्या नियम होता है कि ऐसा नहीं कि पढ़ाई हुई और पढ़ाई करके अपने उठे और उठ करके सीधा निकल गए, होता तो यही है वैसे, लेकिन नियम क्या है? पढ़ाई पूरी होने के बाद में अपने निमित्त के पास आते हुए, टीचर्स के पास आते हुए उनको फिर प्यार से ओम शांति करते हुए, दृष्टि लेते हुए फिर जाओ। होता यही है, अनुशासन यही है जो हमने सेंटर्स पर देखा है। इसलिए एक बात बोली और छोड़ दी, उसके पीछे का कारण यही है कि बच्चों को समझा पाए बाबा ये बात कि जब ब्रह्मा भी आने से पहले तुम्हें गुड मॉर्निंग करता है तो स्टूडेंट्स का भी तो ये फर्ज है कि पहले खुद करे फिर बाप करे, ऐसा। पर डायरेक्ट नहीं है, ये इनडायरेक्ट बातें हैं। बच्चे बाप की याद में बैठे हो, चलते फिरते बाप को याद करो, क्योंकि जन्म जन्मांतर का सिर पर बोझा है। सीढ़ी उतरते उतरते 84 जन्म लेते हैं, अभी फिर एक जन्म में चढ़ती कला होती है। जितना बाप को याद करते रहेंगे उतना खुशी भी होगी और ताकत भी मिलेगी। बहुत बच्चे हैं जिनको आगे नंबर में रखा जाता है परंतु याद में बिल्कुल नहीं रहते हैं, बल ज्ञान में तीखे हैं परंतु याद की यात्रा में नहीं है। बाप तो बच्चों की महिमा करते हैं, ये भी नंबर 1 में है तो जरूर मेहनत भी तो करते होंगे ना, ये भी नंबर 1 में है तो जरूर मेहनत तो करते होंगे। तुम हमेशा समझो कि शिव बाबा समझाते हैं तो बुद्धि योग वहां लगा रहेगा, ये भी सीखता तो होगा ना।
ऐसा नहीं था कि बाबा बैठ गए और शिव बाबा आ गए और मुरली शुरू हो गई। ऐसे यज्ञ बन गया क्या? ब्रह्मा बाबा का खुद का भी बहुत पढ़ाई थी, खुद का बहुत पूरा दिन का चिंतन था, अध्ययन था, स्वाध्याय था, सब कुछ था। तो इसलिए पूरे दिन के अंदर जो लोग आते थे वो बाबा से भी अपनी चिटचैट कर सकते थे, राय मशवरे। तो मेहनत तो करता है, सीखता है। फिर भी बाबा कहते हैं कि बाप को याद करो। किसी को भी समझाने के लिए चित्र है। भगवान कहा ही जाता है निराकार को। वो आकर शरीर धारण करते हैं। एक भगवान के बच्चे सब आत्माएं भाई भाई हैं, अभी शरीर में विराजमान हैं। सभी अकाल मूर्त हैं। ये अकाल मूर्त आत्मा का तख्त है। अकाल तख्त तो और कोई खास चीज नहीं है। ये है तख्त अकाल मूर्त आत्मा का। भ्रिकुटी के बीच में आत्मा विराजमान होती है। इसको कहा जाता है अकाल तख्त। अकाल तख्त अकाल मूर्त का। आत्माएं सब अकाल है। कितनी अति सूक्ष्म है। बाप तो है निराकार। वो अपना तख्त कहाँ से लाएं? बाप कहते हैं मेरा भी ये तख्त है, मैं आकर इस तख्त का लोन लेता हूँ। ब्रह्मा के साधारण बूढ़े तन में अकाल तख्त पर आकर बैठता हूँ। मैं आकर, अभी तुम जान गए हो सब आत्माओं को ये तख्त है। मनुष्यों की ही बात की जाती है, जानवरों की बात नहीं है। पहले तो मनुष्य जानवर से भी बदतर हो गए हैं, वो सुधरे। फिर जब ऐसी बातें करते हैं, सुनाते हैं, तो व्यक्ति पूछता है कि अच्छा ये तो ठीक है, लेकिन मच्छर के भी अकाल तख्त होता है क्या? मच्छर में भी आत्मा होती है क्या? क्या होएगा इससे? अगर उत्तर मिल जाए हाँ होती है, तो भी क्या मैं पावन बन सकती हूँ? और कह दें कि नहीं होती, तो भी क्या मैं पावन बन जाऊंगी ये सोचने से? लेकिन प्रश्न कैसे पूछने ऐसे जिनका ना हाथ है ना पांव है। इसलिए बाबा ने कहा पहले तो वो सुधरो जो बिगड़े हो। कौन? जानवर से भी बदतर। कोई जानवर की बात पूछे तो बोलो पहले अपना तो सुधार कर लो। लेकिन ऐसे बोल सकते हैं? सीधा नहीं बोल सकते, पर घुमा फिरा के बोल सकते हैं युक्ति से। सत्युग में तो जानवर भी बड़े अच्छे फर्स्ट क्लास होंगे, किचड़ा आदि कुछ भी नहीं होगा। किंग के महल में कबूतर आदि का किचड़ा हो तो दंड डाल दे। जरा भी किचड़ा नहीं। वहां बड़ी खबरदारी रहती है, पहरे पर रहते हैं, कोई भी कभी जानवर आदि अंदर घुस न सके। बड़ी सफाई रहती है। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में कितनी सफाई रहती है। इस्कॉन वाले और लक्ष्मी नारायण के मंदिर हैं, इसलिए वहां पे प्रसाद का भी सिस्टम नहीं है, कुछ नहीं है। बस एक वो होता है ना, मखाना बोलते हैं उसको, गोल गोल वाइट वाइट, बस वो वहां पे रखे रहते हैं। और आओ, सामने जो आया है अपनी भक्ति और सब कुछ करके, उसको वो मखाना दिया, लो और ओम शांति। ऐसा, क्योंकि यहाँ पर पहले होगा, फिर मक्खी आएंगी, मच्छर आएंगी, ये होगा वो होगा, इसलिए वहां पे इतनी। और ये भी किसका यादगार है? सत्यु के महलों का यादगार है, इसलिए इसमें भी कोई बुरी नहीं, अच्छी बात है, ये किसी का यादगार है। तो बाबा ने कहा लक्ष्मी नारायण के मंदिर में कितनी सफाई रहती है, और शंकर पार्वती के मंदिर में कितने कबूतर आदि रहते हैं। तो जरूर मंदिर को खराब भी करते होंगे। शास्त्रों में तो बहुत दंत कथाएं लिख दी है। कबूतर से दंत कथा जुड़ी हुई है ना, इसलिए कबूतर भी अच्छा लगता है शंकर जी के मंदिर में। अभी बाप बच्चों को समझाते हैं, तो ये भी एक गिलानी की बात आज लिख लेना कि शंकर जी पार्वती को कथा सुना रहे, पार्वती को नींद आ गई, तो ये भी देवी पर शोभता नहीं है। अभी बाप बच्चों को समझाते हैं, उसमें भी थोड़े हैं जो धारण कर सकते हैं, बाकी तो कुछ समझते नहीं हैं। बाप बच्चों को कितना प्यार से समझाते हैं, बच्चे बहुत बहुत मीठे बनो, मुख से सदैव रत्न निकलते रहें, तुम हो ज्ञान, तुम हो रूप बसंत, ज्ञानी और योगी। तुम्हारे मुख से पत्थर नहीं निकलने चाहिए। आत्मा की ही महिमा होती है। आत्मा कहती है मैं प्रेसिडेंट हूँ, मैं फलाना हूँ, मेरे शरीर का नाम ये है। अच्छा, आत्माएं किसके बच्चे हैं? एक परमात्मा के, तो जरूर उनसे ही वर्षा मिलता होगा। वो फिर सर्वव्यापी कैसे हो सकता है?
तुम समझते हो हम तो पहले कुछ भी नहीं जानते थे, अभी कितनी बुद्धि खुली है। तुम कोई भी मंदिर में जाएंगे समझेंगे ये तो सब झूठे चित्र हैं। 10 भुजा वाला, हाथी की सूंड वाला कोई चित्र होता है क्या? ये सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। वास्तव में भक्ति होनी चाहिए एक शिव बाबा की, जो सबका सदगति दाता है। तुम्हारी बुद्धि में है ये लक्ष्मी नारायण भी 84 जन्म लेते हैं, फिर ऊंचते ऊंच बाप भी आकर सबको सदगति देते हैं। सब उनसे बड़ा और कोई है नहीं। ये ज्ञान की बातें तुम्हारे में भी नंबरवार धारण कर सकते हैं। धारणा नहीं कर सकते तो बाकी क्या काम के रहे। कई तो अंधों की लाठी बनने के बदले अंधे बन जाते हैं। थोड़ा बहुत पहले कोई भावना थी, अब तो वो भी नहीं रही है। तो पहले तो अंधों की लाठी बनने वाले थे और अब क्या बन गए हैं? खुद ही ज्ञान से कोसों दूर हो गए हैं। गऊ जो दूध नहीं देती है उसे पिंजरपुर में रखते हैं। मैं खुद देख कर के, मुरली में सुनते तो थे, पर अब की सेवा के लिए शिवरात्रि पर एक गौशाला से आया था भाई सेवा का चांस, तो वहां पर गए थे। तो वहां पर सच में एक ऐसा पिंजरपुर बना हुआ है, एक ऐसा स्थान बना होता है जहां पर जो गायें स्वस्थ नहीं है या जो गायें दूध नहीं देती है उनको अलग से रखा जाता है। तो बाबा भी फिर हमको क्या कर देगा देख लो। अगर ज्ञान सुन करके धारण ही नहीं कर सकते तो भगवान कहेगा ऐसी गाय ऐसा बच्चा मेरे किस काम का। ये भी ज्ञान का दूध दे नहीं सकते। बहुत हैं जो कुछ पुरुषार्थ नहीं करते, समझते ही नहीं हैं कि हम कुछ तो किसी का कल्याण करें। अपनी तकदीर का ही ख्याल नहीं रहता है, बस जो कुछ मिला सो अच्छा। संतोषी जी है, जो मिला वो अच्छा। तो बाप कहेंगे इनकी तकदीर में अपनी सदगति करने का पुरुषार्थ तो करना चाहिए, देही अभिमानी बनना है। बाप कितना ऊंचते ऊंच है और आते भी देखो कैसे पतित दुनिया में, पतित शरीर में है। उनको बुलाते ही हैं पतित दुनिया में। जब रावण बिल्कुल ही भ्रष्ट कर देते हैं तब बाप आकर के श्रेष्ठ बनाते हैं। जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं वो राजा रानी बनते हैं। बाबा भी तो कम नहीं है, बाबा भी तो हमको लालच दे दे करके सत्युग का लालची बना दिया है, लेकिन बाबा भी हमको मीठा टेम्पटेशन देते हैं। जब तक स्टूडेंट को ये पता नहीं हो कि इतने मार्क्स से मेरे को ये चीज प्राप्त हो जाएगी, तब तक वो वहां पर पहुंचने की मेहनत दिल से नहीं करता, प्रयत्न नहीं करता। इसलिए बाबा भी हमको प्रारब्ध दिखाते हैं। जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं वो राजा रानी बन जाते हैं, और जो पुरुषार्थ नहीं करते वो गरीब बन जाते हैं। तकदीर में नहीं है तो तदबीर नहीं कर सकते, धारण नहीं कर सकते। कोई तो बहुत अच्छी तकदीर बना लेते हैं, हर एक अपने को देख सकते हैं हम क्या सर्विस करते हैं। करते हैं ना? जैसा भगवान हमको दे रहा है वैसी उसकी बराबरी करते हुए सर्विस यज्ञ की। और यज्ञ की सेवा का तरीका केवल यही नहीं होता कि बाहर जाओ और पकड़ पकड़ के 7 दिन का कोर्स कराओ। एक बारी किसी को पकड़ लिया, अगली बारी वो ऐसा कुछ करेंगे कि अगली बारी कान ही पकड़ लेंगे कि किसी को नहीं पकड़ना, कोर्स ही नहीं कराऊंगी जिंदगी भर में। तो ऐसा नहीं होता है। इसके लिए इसका भी चिंतन करो कि किस तरीके से मैं रोज की सेवा का पुण्य इकट्ठा कर सकता हूँ। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, रूप
बसंत बन, मुख से सदैव रत्न निकालने हैं, बहुत बहुत मीठा बनना है। कभी भी पत्थर नहीं निकालना है, कटु वचन नहीं निकालना है। दूसरा, ज्ञान और योग में तीखा बन, अपना और दूसरों का कल्याण करना है। अपनी ऊंच तकदीर बनाने का पुरुषार्थ करना है, अंधों की लाठी बनना है। दुआएं कमाना है, अंधों की लाठी बनना है। आज का वरदान है, त्रिसमृति स्वरूप का तिलक धारण करने वाले। त्रिसमृति स्वरूप का तिलक धारण करने वाले संपूर्ण विजयी भव। तो 3 समृद्धियां बाबा बता रहे हैं, स्वयं की समृद्धि, बाप की समृद्धि और ड्रामा की समृद्धि, मतलब नॉलेज की समृद्धि। इन्हीं 3 समृद्धियों में सारे ज्ञान का विस्तार समाया हुआ है। नॉलेज के वृक्ष की ये 3 समृद्धियां हैं। जैसे वृक्ष का पहले बीज होता है, फिर 2 पत्ते निकलते हैं, फिर वृक्ष का विस्तार होता है। ऐसे मुख्य बीज बाप की समृद्धि और फिर 2 पत्ते हैं, आत्मा और ड्रामा की नॉलेज। इन 3 समृद्धियों को धारण करने वाले समृद्धि भव वह संपूर्ण विजय के वरदानी बन जाते हैं। स्लोगन है, प्राप्तियों को सदा सामने रखो तो कमजोरियां सहज समाप्त हो जाएंगी। प्राप्तियों को सदा सामने रखो तो कमजोरियां सहज समाप्त हो जाएंगी। आज के अव्यक्त इशारे हैं, संगम युग पर ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी अकेले नहीं हो सकते। सिर्फ बाप के साथ का अनुभव, कंबाइंडपन का अनुभव इमर्ज करो। ऐसे नहीं, बाप तो है ही मेरा, बाप तो है ही साथ, नहीं, साथ का प्रैक्टिकल अनुभव इमर्ज करो। तो ये माया का वार नहीं होगा, माया हार खा लेगी। सिर्फ घबराओ नहीं, क्या होगा, हिम्मत रखो, बाप के साथ को समृद्धि में रखो, तो विजय आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। अच्छा, ओम शांति।